श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम अकीर्तिकरमर्जुनः। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यमास्मागमः पार्थ नैत्यत्युपद्यते सुहृदं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परम तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्यास्मि पूजाहारवरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगा रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं और उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चैत विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जजेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका ही शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमिच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं
गूढ़ाकेशः परन्तपः न योष्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो जाऊंगा। तमोवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाच असोस्यानवसोस्त्वं प्रज्ञावादांच भासजे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्ययमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिस्सव भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम हि न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तौनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने भी यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य ही है, अतः हे भरतवंशी, तुम युद्ध करो। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मानने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और न इसे मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योऽयं दाहोऽयं क्लेशो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं होता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं तथा विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त होते हैं। अतः शोक करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् ददति तथैव चान्यः आश्चर्यवञ्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वापयेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी किसी प्रकार का वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मयादियुद्धाच्छेयो अन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदृच्छाया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार भी खुले हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भयाद्रणादुपरथं मंस यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसे करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वपल्मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होगी और न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाख्यान्तास्य बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवातरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा
जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया बृहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्वकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमिवश्च कृपणः फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभौ सकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कर्तव्य, सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छत्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव
स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और किस तरह चलता है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान्य सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर लेता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृशः वीतराग भयक्रोधः स्थिरधि मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्र निभिस्नेहस् तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ के प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा होती है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो जाता है। यदा संहरते चायं कूर्मो ज्ञानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रजवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हल लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेऽप्युपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी आसक्ति में काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासुर बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में
तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे प्राप्त हो सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा लेती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हल लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार के विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपुण्यमाणमचल प्रतिष्ठितं समुद्रमाप प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति को प्राप्त करता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्यः सर्वान् पुंसां चरति निःस्पृह निर्ममो निरंकारः सह शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर लिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य खुश नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है।